ओके गाइस, आज फिर से आपके लिए एक वीडियो, पास्ट का अगला पार्ट, 8वां पॉइंट्स। अगर हम देखें टेंस में, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम देखेंगे कि काम जारी रहेगा उसमें। तो काम जारी रहेगा, इसकी लिए पहचान के रूप में हम देखें तो जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया जाए। वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है के साथ में अगर समय दिया जाता है तो वहां हम इजीली इसको पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में अगर समय आ रहा है तो फिर समय के साथ में वह सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाता है। रूल्स देखेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट रूल्स आता है अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अफर्मेटिव रूल्स में हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपने देखा कि सिंस या फॉर, तो सबसे पहले नोट में हम देखेंगे कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। सबसे पहले आता है सिंस। पक्के समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। और पक्का समय क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, सुबह, दोपहर, रात इत्यादि। जब भी हम समय में एक पक्के समय की बात करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड्स, ये समय बिल्कुल फिक्स समय है। जो फिक्स समय होता है, जैसे दिनों के नाम, कोई भी दिन का नाम ले लें तो वो आपका फिक्स समय है। महीनों का नाम, सुबह, दोपहर, रात इत्यादि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो उसमें आते हैं। दूसरा आता है फॉर।
फॉर आता है कच्चे समय के लिए, कच्चे समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे अब कच्चा समय वो कैसे होगा, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 5 महीने इत्यादि, जिसमें भी समय का पता ना चले। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 4 दिन, कौन से 4 दिन, 5 महीने, कौन से 5 महीने, तो समय का पता नहीं चल रहा, इसीलिए हम उसे कच्चा समय मानते हैं और उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव रूल्स में सेंटेंस नकारात्मक रहता है और नेगेटिव रूल्स के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हमने नेगेटिव रूल्स में लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ए पार्ट, हम हर पार्ट में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरोगेटिव को हमने 2 पार्टों में बांटा है, इंटरोगेटिव पार्ट ए पार्ट बी। तो हम पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए का रूल्स, सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव का बी पार्ट, इंटरोगेटिव बी पार्ट रूल्स। बी पार्ट रूल्स में जो हिंदी में WH फैमिली होती है वो बीच में आती है, इसलिए इसे बी पार्ट कहते हैं। और इंटरोगेटिव ए पार्ट जिसमें हिंदी में WH फैमिली स्टार्टिंग में आती है तो उसे ए पार्ट कहते हैं। सबसे पहले आपका आता है WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव का बी पार्ट रूल्स पूरा हुआ। देखिएगा, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। इसका 5वां जो पार्ट होता है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव को मिक्स करके बनाया जाता है, इसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये ए पार्ट है। पहले हम ए पार्ट के रूल्स पर काम करेंगे और ए पार्ट का रूल्स हमें
इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को दिखाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से हमने इसका 5वां रूल्स किया। इसका जो 6वां रूल्स है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बी पार्ट रूल्स। और बी पार्ट रूल्स हम इस्तेमाल तब करते हैं जब WH फैमिली बीच में आती है, और जब WH फैमिली बीच में आती है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने रूल्स को लिखा कि सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने रूल्स को नोट डाउन किया, और अब हम इसका अगला एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि वह सुबह से चाय बना रही थी। वह सुबह से चाय बना रही थी, तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिखा सी के बाद हम जस्ट पीछे आ गए, रही थी यानी कि हैड बीन, फिर बनाने की अंग्रेजी, और चाय हमेशा प्रिपेयर की जाती है इसीलिए प्रिपेयरिंग, फिर टी, आगे सिंस, और फिर लास्ट में मॉर्निंग। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पूरा हुआ, और इस सेंटेंस में हमने चीजों को अच्छे से देखा